हमारी नॉर्मल लाइफ में अगर हमें गाड़ी की स्पीड पता है तो हम बता सकते हैं कि वह कुछ समय के बाद कहाँ होगी। हम ये बात पूरे विश्वास से बोल सकते हैं कि वह कहाँ पर होगी और किस टाइम पे होगी। पर जब हम क्वांटम वर्ल्ड यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन प्रेडिक्ट करने गए तो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच नहीं हुए और हमें कुछ एकदम हटके रिजल्ट्स आने लग गए। क्वांटम वर्ल्ड में हम पूरे विश्वास के साथ यह नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, किस टाइम पे होगा। और मज़े की बात यह है कि जब हम इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तब तक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में बहुत सारी जगह पर हो सकता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं तब इलेक्ट्रॉन अचानक से एक ही जगह दिखाई देता है। इसे हम अपने ब्रेन से रिलेट कर सकते हैं। जब हम बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तब हमारा मन एक समय में पढ़ाई के अलावा बहुत सारी जगह पर होता है। स्कूल में क्या हुआ, आज खाने में क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, वगैरह वगैरह। बट जैसे ही मम्मी पीछे से आवाज़ देती है तो हम सावधान होकर पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाते हैं। यहाँ पे हम हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं और मम्मी को ऑब्ज़र्वर। जब तक मम्मी नहीं होती तब तक हमारा ब्रेन इलेक्ट्रॉन समान बहुत सारी जगह पर होता है। जैसे ही मम्मी आ जाती है तब हम पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में इस मोशन को समझने के लिए हम प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज़ करते हैं। ये इक्वेशन हमें ये नहीं बता पाता कि इलेक्ट्रॉन कब और कहाँ होगा, पर ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता होने की संभावना है। तो वह 10% इधर हो सकता है, 20% किधर और हो सकता है, और ऐसा चलता जाता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें उसका ट्रू स्टेट पता चलता है। इस कॉन्सेप्ट को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। इससे जो एक थॉट एक्सपेरिमेंट निकलता है वो है श्रोडिंजर्स कैट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक कैट को एक जहरीले गैस ट्यूब के साथ एक बक्से में बंद कर दिया है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जब बक्सा बंद है तब 50% चांस है कि गैस ट्यूब फटा होगा या नहीं फटा होगा। बट क्योंकि हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते इसलिए गैस ट्यूब फटा हुआ भी है और नहीं फटा हुआ भी है। इससे हम ये कह सकते हैं कि कैट एक ही समय में दोनों मरी भी है और ज़िंदा भी है। कैट का असली स्टेट बक्सा ओपन करने के बाद ही पता चलता है। हो गई ना दिमाग में गड़बड़। ये कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वांटम कंप्यूटर्स में है, जो साधारण कंप्यूटर्स से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। ये थ्योरी ये भी प्रूव करती है कि हमारा फ्यूचर पहले से ही डिटरमाइंड नहीं है, बल्कि एक अंदाज़ ही है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि कब क्या हो सकता है। धन्यवाद।